फोटोग्राफ्स ले लो। नहीं आ रही प्रेसिडेंट मैडम बीटा गुप्ता जी, तमाम सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, रोटरी क्लब के, नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन के सभी विद्यार्थी, चेयरमैन डॉक्टर बीपी यादव जी, मैं शुभी यादव आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम जो भारत की आज़ादी के 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं और आपने इस अवसर पर नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन के परिसर का चयन किया है, इसके लिए हम सभी लोग आभारी हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं कि मैडम बीटा गुप्ता जी हमारे पास आई थी नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन में विजिट करने के लिए, तो हमें बहुत कठिन समस्या से गुजर रहे थे। क्योंकि गलती हुई तो आप हमें बताइएगा, है ना। अपनी तरह से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे सहयोग करने का पूरे साल। और मैं आप सबका, अपने सारे रागिनी जी का सेक्रेटरी हैं ये हमारी, और हमारी चीफ गेस्ट संजू गुप्ता नहीं आई हैं, बट उनके सारे सब लोग यहीं पे प्रेजेंट हैं, तो सबका थैंक्स करूँगी। और फ्लैग जी डंडे को पकड़ो, 4 लोग थोड़ा सा ऐसे वो दो घुमाओ। करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष भाग्य विधाता, जय हे भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऐसे ऐसे नहीं, उल्टा तुम आ गया। हो गया इनका। तुम्हें अच्छे लगेंगे। एक दीदी आपने दे दिया, नीलम दीदी आप आ गया। थैंक यू भैया, फोटो खींचिए प्लीज। और सब आपने नहीं किया, नहीं हो गया हेलो ना कविता दीदी आपका हो गया। एक मिनट चश्मा देना। आपका ज्योति जी आओ ना। ब्लेस यू। आप सब इसको यूज कीजिएगा। ये कविता इधर मेरे पास। अरे अब हम तुम्हारे कविता जी तक आप इंटरव्यू दे देंगे, आज देना कैसा वो है जिनको देना है अभी और है हाथ में खाने को। ये लीजिए, ये पूरा इनका हो गया सर। अभी पीछे नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। आईपी एक्सटेंशन में हम खड़े हैं और यहाँ पर नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, ये जो प्रांगण है, ये इनका है। और यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस इस
तरह से धूमधाम से मनाया जा रहा है, किनके द्वारा? रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली प्रीत विहार के द्वारा। वीटा जी हैं, वीटा जी प्रेसिडेंट हैं यहाँ की, और तमाम यहाँ पर क्लब के मेंबर्स हैं, इनसे भी बात करेंगे। इनकी जो कि चीफ गेस्ट है अंजू जी, वो भी कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगी और लोगों के बीच में आकर के सेवा करेंगी। आज किस तरीके से वीटा जी आप मना रही हैं स्वतंत्रता दिवस इन सभी के बीच में, बताएं। सबसे बड़ी चीज़ मुझे अच्छी ये लग रही है कि मतलब मैं जब से रोटरी में आई हूँ और फर्स्ट टाइम मैं ब्लाइंड्स के साथ बना रही हूँ और इस संस्था के साथ बना रही हूँ, और इन लोगों का इतना अच्छा आशीर्वाद पाके तो शायद मैं धन्य ही हो गई हूँ। और सबसे थैंक्स मैं सबसे ज़्यादा करूँगी जिन्होंने रोटरी श्रेया गुप्ता हैं हमारी, उन्होंने स्टिक्स प्लस गॉगल्स, बस मैंने एक बार कहा और उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, और अच्छा ब्रांड का उन्होंने, क्योंकि मैंने तो आज देखा, मेरे को तो कोरियर से आया था, तो थैंक्स टू उनके हस्बैंड सचिन गुप्ता को प्लस उनकी वाइफ श्रेया गुप्ता को। और मैं थैंक्स करूँगी कि मैंने सोचा था कि मैं खुद अपनी तरफ से सब कुछ देना चाहूँगी, अपने क्लब की तरफ से कंट्रीब्यूट करूँगी। ज्योति गुप्ता का, उन्होंने इतने अच्छे से पैकेट्स बना के और अपना पूरा कंट्रीब्यूट किया है, थैंक यू ज्योति जी। और सबसे ज़्यादा थैंक्स करूँगी कि ये जो सारे मेरे मेंबर हैं, ज्योति जी, अनुराधा जी, ज्योत्सना जी, रागनी, लीना जी, शोभा जी, अनीता दीदी, नीलम दीदी एंड आराधना दीदी, सब मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के हर जगह चलती हैं। और मेरी जो एजी अंजू गुप्ता हैं वो आज किसी कारण नहीं आ पाई हैं, और उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं की दानिश से हम चल ही रहे हैं जी। दैट्स इट। उन्होंने भी अपना कार्यकाल बहुत अच्छे से निभाया। भारत टीवी कई बार आया जब उन्होंने कन्यादान जैसी बहुत स्पेशल कार्य किए हैं। ये स्टिक जो आप देख रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ कि क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि टूट जाएगी या कुछ है। चश्मे की अगर हम बात करें तो अंकल जी ने, जिनको वाकई में जिनको पता है इसकी अहमियत का, उन्होंने अपने शब्दों में बयां की है। रागिनी जी, कैसा लग रहा है, क्या कहना है आपका? सबसे पहले मैं आप सबको 15 अगस्त की बधाई दूंगी, और उसके बाद मैं अब ये बोलूँगी, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कि आगे से कोई भी इनकी ज़रूरत हो हम उसे पूरा कर सकें। ये तो एक शुरुआत है, आगे आगे हम इनके लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, जैसे हमने बहुत कुछ सोचा है, और इनसे पूछ के इनकी जो भी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना चाहेंगे। बिल्कुल, ये तो एक शुरुआत है। ज्योति जी से बात करेंगे। ज्योति जी, और क्या क्या सेवा करने की इच्छा आप लोगों ने की है, जो संकल्प लिया है इनके लिए? मैं भी सबसे पहले 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, और इसके साथ साथ इन सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि अंध विद्यालय में जहां पर हम आए हैं आज वीटा जी के थ्रू, रोटरी क्लब दिल्ली प्रीत विहार, जैसा कि अब सब जानते हैं, नर सेवा नारायण सेवा, सेवा के कार्यों में हमेशा अग्रसर रहा है रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली प्रीत विहार। इसके साथ साथ मैं इस संस्था से बहुत वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, और यहाँ के सभी सदस्यों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, चाहे वो छोटी से छोटी सेवा हो या बड़ी से बड़ी सेवा हो, ये अपने मुंह से कभी नहीं कहते, लेकिन हम ही इनकी ज़रूरतों को पहचानते हैं, जानते हैं, और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आगे भी जैसा वीटा जी ने बोला कि रोटरी क्लब प्रीत विहार इन कार्यों से कभी भी अछूता नहीं रहेगा, हम हमेशा इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करता रहेंगे। जैसे कहते हैं ना कि दान देना तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन दान अगर असली जगह पे पहुंचे, जहां उनकी आवश्यकता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, तो मेरे ख्याल से उसके जैसा तो पुण्य कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। मेंबर हमारे साथ में हैं, और अनुराधा जी से भी बात करेंगे, पहले इनसे बात करेंगे। मैम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, रोटरी के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बार सोचते थे कि कुछ किया जाए, समझ ही नहीं आता था कहाँ से, पर रोटरी में आके पता लगता है कि हाँ, सब मिल के कुछ कर सकते हैं। वास्तव में अनुराधा जी से बात करेंगे, क्योंकि अन्नपूर्णा ही एक ऐसी अन्नपूर्णा माँ जो होती है वो कहीं ना कहीं सभी का ख्याल रखती है, और आप सब जानते हैं, दर्शकों को पता है कि अनुराधा जी किस तरीके से सभी का ख्याल रखते हैं, खासतौर पर इनकी कैटरिंग की सर्विसेज के द्वारा। अगर हम यहाँ रोटरी क्लब की बात करते हैं तो क्या सोचा है और कैसा महसूस कर रहे हैं अभी यहाँ पर? कविता, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी ज़्यादा तारीफ़ करने के लिए। दूसरा, 75वें वर्षगांठ की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत सभी को बधाई। तीसरा, आप कह रहे हो कि मैं क्या महसूस करती हूँ और रोटरी में आने पे क्या क्या करना चाहती हूँ, तो काफ़ी अच्छा रोटरी में आने के बाद सोशल वर्किंग में इतना जुड़ाव आगे आया है, मुझे मतलब खुद नहीं पता था कि इतना सब हो सकता है जी। तो दान पुण्य, जैसा कि ज्योति दीदी ने बताया अभी, के दान देना एक महान कार्य होता है, और जो सही जगह पे चला जाए, उसका कार्य ढंग से पूरा हो जाए, तो वो और एक बहुत अच्छी बात होती है। तो तब
जरा जात की अच्छा भी लगता है कि हाँ, हम ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं कि जहाँ पे सोशल वर्क जो है बहुत अच्छी तरह से निभ रहा है और हमारे कार्य भी पूर्ण हो रहे हैं और हम सब कार्यों को कर सकते हैं। ज्योत्सना जी पहली बार यहाँ पर आई हैं और इनसे बात कर लेते हैं। ज्योत्सना जी, कैसा लग रहा है? आपने बताया कि आज देख रही हूँ, पहली बार आई हूँ ज्वाइन करने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। हम जब बात करते हैं सोसाइटी में इंक्लूजन की, है ना, कि सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको मिलके रहना चाहिए, सोसाइटी बैरियर्स नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और रोटरी क्लब एक बहुत अच्छा एफर्ट डाल रहा है। बिल्कुल, रोटरी क्लब बहुत अच्छा एफर्ट डाल रहा है। सभी मेंबर्स से बात की और यहाँ पर और भी महिलाएं हैं। महिलाएं इसलिए याद करती हूँ क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है और यहाँ पर सभी अपनी अपनी भूमिका में बात करें तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत अच्छा रोल अदा कर रही हैं। मैम, क्या कहना चाहती हैं वीटा जी के लिए, रोटरी क्लब के लिए? 75वें इंडिपेंडेंस डे के लिए सबको मुबारकबाद। वीटा जी के लिए कहूँगी कि वीटा जी और उनकी टीम वाकई में ही बहुत अच्छी है और उनके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे से काम करने का मौका मिल रहा है। जो हम चाहते थे किसी एनजीओ के लिए करें, किसी ग्रुप के लिए करें, वो इन लोगों के साथ मिलकर, रोटरी के साथ रहकर हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। बिल्कुल मैम, ये रोटरी क्लब लगातार सेवा करता रहा है, चाहे वो पंखे बांटने की हो, कन्यादान करने की हो या और भी। आप तो बहुत पुरानी हैं इसमें, कैसा लग रहा है? सेवा भाव तो खैर जरूर है। रोटरी में एक रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। बेसिकली आप जिन लोगों के साथ जुड़े हो ना, ये खाली हमारे ओकेजन ढूंढने की बात नहीं होती। जब भी कहीं पर ज़रूरत हो तो रोटरी को अगर ज़रा सा भी पता चले ना, तो वो उसके लिए हमेशा फ्रंट में निकलते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़, मार्गदर्शन से होता है ना, ये लोग हमें रास्ता बता देते हैं, तो हम उनके फॉलोअर्स हैं। कोशिश करते हैं हम इनके साथ हर चीज़ में सपोर्ट करें। खाली साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम कभी भी किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहें। वीटा जी प्रेसिडेंट बनी है, अभी नव नियुक्त बनी है, हालांकि टीम में पहले भी रही हैं। क्या कहना है डिस्ट्रिक्ट 3012 को किस तरीके से चला रही हैं इस बार वीटा जी? पहले तो मैं बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी वीटा को, जो इस रोटरी क्लब की प्रेसिडेंट बनी है, और आज इंडिपेंडेंस डे की भी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वीटा जो है पिछले साल भी इस रोटरी क्लब की वाइस प्रेसिडेंट रही हैं। उन्होंने तब भी बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन इसके अंदर एक बात है जो उसकी स्पेशलिटी है, वो सबको लेके साथ चलती है और ये चाहती है कि सबके सहयोग से, ये कभी अपने आप खुद को आगे करना नहीं चाहती। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है और यही वजह है जो हम सारे रोटेरियंस जो है, उम्र का फ़र्क नहीं होता कि हम इससे उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं, इस चीज़ का तो सब छोटे हैं, तो इसलिए हम इसलिए उम्र का नहीं है कि वो हमसे छोटी है कुछ, लेकिन वो हमें बिल्कुल राइट ट्रैक पे ले जाती है और हमारे सबके सहयोग से करती है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है और इसी वजह से हम लोग सब साथ आज यहाँ पर मिले। जी मैम, आपका क्या कहना है? आराधना गुप्ता जी। हाँ जी, मेरा नाम आराधना गुप्ता है। 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रोटरी क्लब से बहुत साल से जुड़ी हुई हूँ, बट इस क्लब के अंदर जो हमारा ये ग्रुप है बहुत दिल से काम कर रहा है और मुझे लगता है इस साल हम बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। जी मैम, अभी कुछ कहेंगे? सिर्फ ये पूछूंगी कि कैसा लग रहा है यहाँ आके? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सबके साथ ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। वाकई में ये जो शब्द हैं ये छोटे नहीं हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, चलते चलते 2 शब्दों में ज़रूर कुछ कहूँगी कि एक गाना गुनगुना दें अगर आप सभी। ज्योति जी, हो जाए कुछ? चलो सबसे पहले तो मैं आप एक सेकेंड, नारी शक्ति अगर देखो, ये महिलाओं की वजह से ही, जो कहते हैं ना कि दान, मैंने भी जैसे आपको बताया कि दान की बहुत महत्ता होती है और सभी लोग दान देते हैं, लेकिन जहाँ इतनी नारियाँ इकट्ठी हो जाएं, महिलाएं इकट्ठी हो जाएं, तो शायद बल्ले बल्ले ही हो जाती है ना। और भाई हमारा ये मीडिया जो आप आई हैं, इन्हीं की वजह से आई हैं। थैंक यू मैम, ये सब आपके लिए जी। एक जरूर मैं उन देश के सेनानियों के लिए आपको ज़रूर कुछ 2 शब्द कहना चाहूँगी जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज के दिन हमें उन्हें याद करना ज़रूर बनता है। हमें उन देश भक्तों की कहानी याद आती है, वतन पर दे गए उठती जवानी याद आती है। धर्म अपना नहीं छोड़ा उन देश भक्तों ने, देश पर जान देने की निशानी याद आती है। जहाँ डाल डाल पर सोने की
चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल कर सोने और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। फिर है ना, प्लीज प्लीज प्लीज। पार्शलिटी हो गई है तो और क्या, बीटा बीटा आ रही थी। पीछे जो है ना शॉर्ट हाइट नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन के तहत यहाँ पर आईपी एक्सटेंशन के अंदर जो हमारे साथ में अंकल जी हैं, और इनसे पूछ लेते हैं। अंकल जी, आज जो आपको सामान दिया गया है रोटरी क्लब ऑफ प्रीत विहार के, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली प्रीत विहार की तरफ से, क्या कहना है वीटा जी और इनकी टीम के लिए, कैसा लग रहा है? आप लोगों ने ये जो हमें, हमारे साथियों को जो आपने चश्मा दिया है ख़ास तौर से जी, यह चश्मा बिल्कुल इनके लिए यूजफुल है जी, और ये इसमें जैसे ये बाएं साइड से और दाएं साइड से, बाएं साइड दाहिने तरफ से जी, इसमें बंद है, तो इसमें धूल धक्कड़ ये सब नहीं आएगा आँख में, जी, और ये मार्ग के लिए बहुत ठीक है, ये ठीक है मेरे समझ से। जी। आपको लगता है अंकल जी इस तरह के काम होने चाहिए मानवता के लिए? स्वतंत्रता दिवस आपके साथ मना रही हैं ये सभी महिलाएं। देखिए, कैसा लग रहा है? ये स्वतंत्रता दिवस जो आप लोग हमारे और मेरे साथियों के साथ हमारी इस नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन के प्रांगण में जो आप लोग मना रहे हैं, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं एक बात कहूँगा, जैसे हमारे संस्कृत में कहा गया है, जी, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य दानम। अगर समुद्र में बारिश हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, और किसी ऐसे व्यक्ति को दान दिया जाए या संगठन को दान दिया जाए जहाँ पर्याप्त मात्रा में धन राशि आता है जिससे कि वे उसको समेट नहीं पाते, वहाँ उसका कोई लाभ नहीं है। हमारे यह संगठन सरकार से किसी भी प्रकार का एड नहीं लेता, और ये जो बिल्डिंग बनी है आप जैसे दानी धर्मियों के कृपा से बनी है, और मैं रोटरी क्लब प्रीत विहार के अध्यक्षा महोदया का नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक, उनके पूरी टीम का इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। ठीक है अंकल जी। अंकल जी, आप अपने बारे में बताएं। यहाँ पर आपने अभी एक बात कही कि सब आते हैं, खाने की भी कई लोग सेवा करके जाते हैं, लेकिन वो सेवा किसी ने नहीं की जिसकी इन्होंने संकल्प लिया है, यानी कि छत की बात हम करेंगे। छत देने की बात इस क्लब ने की है, उस पर आप क्या कहेंगे अंकल? जी, मेरा नाम शोभित यादव है, मैं नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मेरे अनुरोध को माननीय बीटा गुप्ता जी जो रोटरी क्लब प्रीत विहार दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने स्वीकार किया, तो ये बहुत हर्ष का विषय है। और मैं चाहूँगा कि सभी लोग नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन की भी मदद करें। और दूसरी बात ये है, जो आप सारी महिलाएं हैं, तो मैंने अपने जीवन काल में देखा है कि नेत्रहीनों के विकास में दिल्ली के महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। अब तो सुविधाएं बहुत सारी हुई हैं, लेकिन पहले रीडिंग करने के लिए लड़कियां से लेकर महिलाएं जिनके पास घर में समय होता था, तो वे प्रिंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टिबाधितों के मामले में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, अब धीरे धीरे हो रहा है। तो आप जैसे लोग आते थे तो उसको बुक को, प्रिंट्स को जो है रीडिंग करते हैं। ब्लाइंड बच्चों की जो पढ़ाई है वो अगर आप तुलना करेंगे तो साइटेड बच्चों से ज़्यादा महंगी पड़ती है। अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से करें, आप कहेंगे कैसे? तो पहले अगर वो उसको प्रिंट को लाएंगे, फिर प्रिंट को ब्रेल में करेंगे, तो डबल मेहनत है। तो इस बात को कम करने के लिए, और समय भी बहुत बर्बाद, तो बहुत से लड़कियां, महिलाएं नेत्रहीनों को अलग अलग संस्थाओं में जाकर पढ़ाती थी, जिनके बदौलत आज दिल्ली में बहुत से जगहों पे दृष्टिबाधित लोग दृष्टिमान बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
उनमें से मैं भी हूँ, मैं भी दृष्टिवान बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो दिल्ली की महिलाएं और लोग बहुत ही इस बात के धन्यवाद के पात्र हैं और मैं ये आशा करूँगा कि आप जो आने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको भी प्रेरित करें कि ज़रूरतमंद दृष्टिबाधित लड़के लड़कियों के शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएँ। इनको आज कहा जाए ये जो स्टिक है ये इनके लिए ज़रूरत वाली बात नहीं है, ये इनको आत्मनिर्भर बनाती है, जिसकी वजह से ये किसी का सहारा ना लेकर के आत्मनिर्भर होते हैं। ये स्टिक इनको दी गई है, रिफ़्रेशमेंट का कुछ सामान भी दिया गया है और जैसा कि चश्मे की अभी अंकल जी ने बताया कि चश्मा इतना अच्छा है कि धूल वगैरह से भी बचाव करते हैं। भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको आज जो वीटा जी की टीम ने जो कि किया है ये सेवा आप सबके बीच में, क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैम, हमें को तो बहुत खुशी मिल रही है और आप लोग का से आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो ये स्टिक है ये ब्लाइंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है जी। बिल्कुल ठीक है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अंकल जी कैसे आशीर्वाद देंगे आज सभी महिलाओं का स्वतंत्रता दिवस मनाने आई हैं आपके बीच में? मैं सबसे पहले तो जो 75वां जो अपना स्वतंत्रता दिवस है इसके लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं और मैं सभी बहन बेटियों को अपनियों को मैं हार्दिक धन्यवाद देते हुए ये चाहता हूं कि हम दृष्टिहीन के लिए ज़्यादातर हमारी बहन बेटियों ने हमको साथ दिया है और उनको भगवान ऐसे ही योग्य बनाता रहे और आगे भी हमारी आने वाली पीढ़ी को साथ दे और ये बहुत हमारे मतलब चीज़ दी है कि हमारी ज़िंदगी का सहारा दिया है दोनों चीज़, चश्मा और छड़ी। बिल्कुल, देखिए मानवता से बढ़कर कुछ नहीं है। सिर्फ बात अगर हम कैसे करें तो लोग खूब पैसे भी उड़ाते हैं और बहुत अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम पर भी लगाते हैं, लेकिन ऐसी महिलाएं जो खास तौर पर खुद भी सशक्त हैं, मेहनत करती हैं और लोगों की सेवा करती हैं, ये इस तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाना वाकई में काबिले तारीफ़ है। जिस तरह से वो जवान सरहदों पर हमारे देश की रक्षा करते हैं, ऐसे ही ये महिलाएँ आज हमारे देश में कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। वास्तव में अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट भी करेंगे और ये वीडियो शेयर भी करेंगे।